आज वारिस पठान साहब, मैं पूछना चाहती हूं, बहुत से लोगों की ये भी राय है कि वार हुआ ओवैसी जी पर, सही है, हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज है, गोलियों के निशान भी हैं, लेकिन लोगों का यह सवाल है कि इसे सियासी इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं कि आपकी तरफ वोटों का बढ़ावा जो मुस्लिम समाज है उस तरफ से आपकी तरफ आए। क्या ये आप पर जो आरोप लगा हुआ ये सही है? ये सरासर बेबुनियाद और गलत आरोप है। सबसे पहले तो इस बात का खंडन करना चाहिए कि कावर्डली एक्ट था। ये एक्ट हुआ, ये जो अटैक हुआ, ये एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे हुआ है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है और हमारी पार्टी के तकरीबन 100 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये एक्ट, ये अटैक डेमोक्रेसी पे अटैक है, ये अटैक संविधान पे अटैक है। और ये अटैक करने वाले वो है जिसको हम नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद कहते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं है कि कोई इंसान दलितों की, पिछड़े वो वर्ग की, मुसलमानों की एक आवाज बने, एक उनके हक की लड़ाई लड़े, जाके पूरे देश भर में प्रचार करे उनके लिए। तो ये वो लोग उनके आवाज को सप्रेस करने के लिए इस तरह का प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी रची गई है नविका जी इसमें, क्योंकि उनको पता था कि अवैसी साहब इस वक्त यहां से निकलेंगे और टोल प्लाजा पे जाके उनकी गाड़ी स्लो होगी, तो वहीं पर आके ये जो अटैकर्स है, ये जो दो नाम आपके पास आए जिनका अफिलिएशन बीजेपी के साथ आ रहा है, डायरेक्ट उनके फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं काफी बीजेपी के नेताओं के साथ। और यही नहीं, हिंदू सेना ने तो अभी एक वीडियो भी जाहिर कर दिया है कि हम इनके लिए वकील अपॉइंट करेंगे और ये जब बाहर आएंगे तो हम इनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाएंगे, इनको ग्लोरीफाई कराएंगे। तो अगर इस तरह की नफरत हमारे देश में फैलेगी तो क्या अराजकता नहीं आ जाएगी? अगर जहां पर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, जहां पर संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाएगी तो अराजकता नहीं आएगी। और वो भी किसके साथ? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हमारे देश में नविका जी सुरक्षित नहीं है तो आप और मेरी, हमारी क्या सुरक्षा की गारंटी है? यही तो असद साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे, नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। तुम नफरत करो, तुम हमारे पे कीचड़ फेंको, हम तुमको फूल देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, इस मर्तबा वो समझ गई है कि बीजेपी की राजनीति क्या है, किस तरह के लोग हैं वो। और ये कब फैलता है पता है ना आपको, कि जब ये धर्म सांसद के नाम पर इस तरह के आयोजित किए जाते हैं सम्मेलन जहां पे कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जाता है कि जाओ बेटा, हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तू कलम उठा, पढ़ लिख, एक बड़ा डॉक्टर बन, लॉयर बन, इंजीनियर बन, नविका जैसा एक अच्छा पत्रकार बन। मगर वहां क्या सिखाया गया कि बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा और मुसलमानों का जाके नरसंहार कर दे, 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दे। तो अगर इस तरह की तालीम इस तरह के धर्म सांसद में दी जाएगी और वहीं पर ओवैसी साहब के बारे में भी बुला बुला कहा जाता है, धमकी दी जाती है, जाओ कत्ल करो, तो क्या नहीं होगा हमारे देश के अंदर इस तरह? और ये पहली घटना तो नहीं है नविका जी। 2 महीने पहले भी असद ओवैसी साहब के घर पे दिल्ली में, जिसके सामने पुलिस स्टेशन है, कुछ ये लोगों ने गए, तोड़ फोड़ किया, नेम प्लेट को तोड़ा, और इतना ही नहीं, खड़े रहकर लाइव वहां से वीडियो निकाला और फेसबुक के ऊपर अपलोड किया। तो ये कहां जा रहा है हमारा देश? कब ये मानसिकता रुकेगी? किसने इनको रेडिकलाइज किया? और हम तो इलेक्शन कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं जो इलेक्शन वहां पे कंडक्ट कर रहा है कि आप एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी लगाइए। कौन है ये 2 लोगों के पीछे? कौन है मेन कॉन्स्पिरेटर? उसको सामने आना चाहिए। हमने तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा, किसने किया ऐसा बिल्कुल सामने आना चाहिए। और कैटेगरी सेक्रेटरी नहीं चाहिए। इस पूरे हादसे की और इस पूरे वाकये की जितना भी कंडेम करें वो कम होगा। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे इस तरह से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। और खुदा का बस एहसान है कि इस वक्त सब ठीक ठाक है, लेकिन उम्र दराज करे ओवैसी साहब को खुदा। लेकिन पूछना ये भी चाहती हूं आपसे कि इतनी बार वारिस पठान साहब, हमने रेडिकलाइजेशन पर डिबेट्स की, धर्म संसद पर बहुत डिबेट्स किए और आप उन डिबेट्स में शामिल भी हुए थे और हमने सबने क्रिटिसाइज किया उसको और हाईलाइट किया कि इस तरह की हेट स्पीचेस की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी पर। तौकीर रजा पर
एक लफ्ज नहीं निकला आपके मुंह से, ना ओवैसी साहब के मुंह से। मैं ये भी सोच आपके पास छोड़ी जाती हूं, लेकिन आपके सवालों का जवाब देने के लिए शहजाद पूनावाला को आमंत्रित करती हूं। और शहजाद पूनावाला, बहुत मुद्दे उठाए हैं वारिस पठान साहब ने, जवाब दीजिए कि क्या ये टारगेटेड था? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। सबसे पहले तो हम खंडन करते हैं किसी भी व्यक्ति पर अगर ऐसा हमला होता है और खासकर एक सांसद पर, तो उसका तो हम सख्त अल्फाजों में हम उसका खंडन करते हैं। और आप एक फर्क नोट कीजिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर जो झंडे पकड़े हुए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, वो आज तक पकड़े नहीं गए, परंतु इन दोनों व्यक्तियों को 24 घंटों के भीतर पकड़कर उनको न्यायिक हिरासत में दे दिया गया। और उस समय पर क्या प्रतिक्रिया थी, चाहे कांग्रेस पार्टी, तृणमूल की और एएमएम की, वो देखने लायक है। अभी भी जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खूनी सहयोग नहीं प्रयोग किया गया, एक साजिशन उनके ऊपर हमला किया गया, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और एमआईएम ने भी उसको हल्के में लेने का काम किया, वो कार्य मैं नहीं करूंगा, ना मेरी पार्टी करेगी, क्योंकि हम इसको बड़े गंभीरता से लेते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि जेड कैटेगरी सिक्योरिटी भी लेनी चाहिए। परंतु ओवैसी साहब ने कहा है कि उनको घुटन महसूस होती है, पुलिस वालों के साथ घुटन महसूस होती है, तो वो उनकी इच्छा है, परंतु हम कहेंगे कि उनको सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जिन लोगों ने भी आज तक आतंकियों की पैरवी की और पुलिस पर सवाल उठाए, चले कम से कम आज वो पुलिस हटा दो 15 मिनट के लिए, ये 100 बनाम 15 कर लेते, पुलिस को हटाकर वो ऐसी बातें छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी नफरत भरी बातें ही हैं। जब आप किसी को गणपति बाप्पा मोरिया ना बोलने दे, जब आप 100 बनाम 15 की बात करें, जब आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे, जब आप राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आए और उस पर इस प्रकार से टिप्पणियां करें, तो ये भी नफरत फैलाने वाली बातें हैं। परंतु मैं किसी भी बात को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, पर आगे की बात करता हूं। नाविका जी, एक हमारे यूपी में मैं देख रहा हूं कब्जा हो गया है। कब्जा का मतलब कांग्रेस, एआईएमआईएम, बसपा और सपा, ये कब्जा हो गया है कि एक वोट बैंक को कब्जा करने के लिए कभी कोई बोलता है देखिए हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस बोको हराम, कोई हिंदू गर्दी बोल देता है, फिर कोई निकल कर आता है बोलता है जिन्ना महान है, और अब कोई जो याकूब मेमन का प्रशंसक है, अफजल गुरु का प्रशंसक है, वो अपने आप पर एक विक्टिम कार्ड। तो ये कुल मिलाकर कब्जा करने के लिए ये सहयोग नहीं, प्रयोग नहीं, मैं कहूंगा वोट बैंक का उद्योग भी किस प्रकार से शुरू हो चुका है इन कब्जा पार्टियों का, वो भी जरा नोट करने की बात है। बहरहाल मैं पूछना चाहूंगा मेरे भाई वारिस पठान से कि हिंदू गर्दी ये शब्द कहा गया रफीक अंसारी के द्वारा, समाजवादी के रफीक अंसारी। मेरे सेक्युलर भाई वारिस पठान इस पर क्या बोलेंगे? समाजवादी तो उनको निकाल नहीं रही, वो तो उनके मन की बात कर रहे हैं। आचार्य जी भी क्या बोलेंगे? मैं जरा उनके लफ्ज सुनना चाहता हूं कि हिंदू गर्दी मतलब हिंदू आतंकवाद के बाद अब हिंदू गर्दी के शब्द को भी इजाद किया गया। वारिस पठान इसका खंडन करते हैं, ये नफरत फैलाना ही हुआ ना? आचार्य जी, ये नफरत फैलाना ही हुआ ना? आचार्य जी, सीधा सवाल आपसे है, हिंदू गर्दी कहने वाले ये क्या मोहब्बत फैला रहे हैं? और जिस तरह हिंदू टेरर कहा गया था, ये क्या मोहब्बत की बात थी? आजकल सबको दो दो भारत नजर आ रहे हैं, किसी को गरीबों अमीरों का, किसी को नफरत मोहब्बत का। ये क्या हो गया है? भारत को बांटने की इतनी जोरदार कंपटीशन क्यों लगी हुई है? नाविका जी, आप एक देशभक्त और निष्पक्ष एंकर हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपके 3 सवाल हैं। एक तो है कि भारत 2 हो गए हैं, तो ये बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोली है, उन्होंने कही है, तो इसमें क्या गलत कह दिया है? भारत 2 तो है ही, भारत क्यों, दुनिया ही 2 है। एक अमीर की दुनिया है नाविका जी, एक गरीब की दुनिया है। अमीर की दुनिया सबके सामने है, गरीब की दुनिया रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रहती है नाविका जी। ऐसे ही एक भारत गरीब का भारत है, एक भारत अमीरों का भारत है, जहाँ 5 स्टार पेज 3 का भारत है ना, पार्टीज का भारत है,
हम लोगों की डिबेट्स का भारत है। एक भारत वो है जहाँ जो गांव में रहता है उसे अपने बच्चे के रोजगार की चिंता है, उसे अपने बेटी की सुरक्षा की चिंता है, बेटी के हाथ पीले करने की चिंता है। एक वो भारत है, वो गरीब का भारत है। उसे फिक्र रहती है ये कि 1 महीने का उसके घर में अनाज है, लेकिन इसके बाद कहाँ से आएगा, सरकार ने अगर मदद नहीं की तो कैसे होगा, कैसे। तो वो एक भारत है। तो राहुल गांधी जी ने तो ये बात कही है। अब इसमें राहुल गांधी ने कौन सा गुनाह कर दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो बात सच होती है, जो कहते हैं वो हक की बात करते हैं, लेकिन उस बात पर कोई गंभीर नहीं होता है, मजाक बनाई जाती है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। राहुल गांधी का दोष क्या सिर्फ इतना है कि वो पंडित नेहरू के वारिस हैं या उस खानदान के वारिस हैं या उनका जन्म गांधी फैमिली में हुआ, ये उनका गुनाह है क्या? अगर राहुल गांधी कुछ बोले नाविका जी तो हंगामा खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी भी इस देश के नागरिक हैं, राहुल गांधी इस देश की संसद के सदस्य हैं, राहुल गांधी एक बहुत पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उस पर बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ क्रिटिसाइज करने से देश का भला तो नहीं हो सकता है। बीजेपी ने तो जैसे ठेका ले लिया है कि अगर राहुल गांधी जो भी कहें उसका विरोध करना, तो भाई करो विरोध, राहुल गांधी जी का विरोध करो, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, आप खूब करो, देश की जनता फैसला करेगी। दूसरा सवाल नाविका जी उठा हिंदुत्व के ऊपर। तो कोई अगर हिंदुत्व को लेकर के ये कहता है कि हिंदुत्व जो है गलत है या हिंदू गलत है, तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। कोई अगर कहता है इस्लाम गलत है, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। कोई कहता है ईसाइयत गलत है, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। कोई कहता है बौद्धिज्म गलत है, मैं इसका समर्थन भी नहीं करता। क्योंकि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई संप्रदाय, कोई समाज गलत नहीं होता है नाविका जी। गलत होता व्यक्ति, अपराध करता व्यक्ति, गुनाह करता व्यक्ति। क्या उस व्यक्ति के किए गए गुनाह की सजा उसके हम समाज को दे सकते हैं? तो मैं कतई आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि हिंदू ना गुंडा है, ना हिंदू गुंडागर्दी करता है, ना हिंदू अपराधी है। अपराधी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ है, शहजाद पूनावाला तो बड़ी लच्छेदार बातों में हमारे बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे प्रिय हैं। लेकिन उन्होंने ओवैसी साहब पर हमले की निंदा पर भी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। मैं ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, मैं घोर निंदा करता हूं। भारतीय लोकतंत्र में, इस विराट देश के अंदर हिंसा की और हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती है।